हेलो, गुड मॉर्निंग छात्र छात्राओं। आप सभी को यह बता के बहुत ही खुशी हो रही है मुझे कि मैं एक नया बैच लेके आ रहा हूँ। इस बैच में क्लास 11th एवं क्लास 12th के मैथ्स के जितना भी चैप्टर है उस सबको बहुत ही डीपली और कंसेप्चुअल तरीका से आप लोग को हम बताएंगे, पढ़ाएंगे और नया बैच की शुरुआत कर रहे हैं। ये सारे क्लास का वीडियो एक एक करके आपके मेरे टेलीग्राम के चैनल पे और साथ ही यूट्यूब के चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप सभी छात्र छात्राएं यहाँ से पढ़ के लाभान्वित होंगे, ऐसा मुझे भरोसा है, विश्वास है। चलिए आज हम शुरू करते हैं। क्लास 11th से एनसीईआरटी बुक में कॉम्प्लेक्स नंबर पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं, विशेष डालते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? आपने 9th-10th क्लास में जब आप थे तो आपको आपके सर के द्वारा यह बताया गया था कि आप रियल नंबर के बारे में पढ़े होंगे, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़े होंगे, है ना। रेशनल नंबर पढ़े हैं, रेशनल नंबर पढ़े हैं, इंटीजर पढ़े हैं, बहुत सारे नंबर के बारे में पढ़े हैं, पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं बताया गया होगा, इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं बताया गया होगा। हालांकि कंडीशंस आया होगा जब एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे या आपके शिक्षकों द्वारा किया गया होगा क्वेश्चन सॉल्व, एक ऐसा ही क्वेश्चन आया होगा जिससे मुझे वास्तविक संख्या नहीं मिल पा रही होगी। जैसे कि क्वेश्चन है x² - 1 = 0। अगर x² इधर जाके 1 हो जाएगा और x = रूट अंडर -1, ऐसे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू जो आया मेरे पास वो रियल नंबर नहीं है। उस टाइम में बता दिया गया होगा आपके सर के द्वारा कि रियल नंबर नहीं है, ये क्या है, अनरियल नंबर है। मतलब अवास्तविक संख्या ऐसे कुछ बताया गया होगा आपको। लेकिन जब 12th क्लास में आते हैं तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, यही कॉम्प्लेक्स नंबर का जननी कहलाता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जननी कहलाता है। यहीं से मुझे मिलता है इमेजिनरी नंबर। ये जो अनरियल नंबर है इसको हम इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो इससे पहले हम लोग रियल नंबर की जानकारी थी और ऐसे कंडीशंस आए, एक अवास्तविक नंबर आ गया, इसको इमेजिनरी नंबर कहा गया। तो इमेजिनरी भी अपने आप में नंबर है, तो रियल प्लस इमेजिनरी, दैट्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां हम देखते हैं, तो ये जो x = -√(-1) आया, ये तो इमेजिनरी नंबर आ गया। पर इसको, इस नंबर को i से रिप्रेजेंट किया गया, i से, स्मॉल i से रिप्रेजेंट किया गया और इसका नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया आयोटा। इसका नाम दिया गया आयोटा। आयोटा इसका नाम दिया गया। अब आयोटा का वैल्यू कितना हो गया अभी हम लोग इसके अकॉर्डिंग, -1। यह है इमेजिनरी नंबर, वो पहले बता दिए आप लोग, ये इमेजिनरी नंबर है। जब आयोटा अभी ऐसे में, इसका मतलब किसी भी आयोटा के अगर पावर की बात किया है, डिग्री, तो यहाँ पे इसका डिग्री क्या दिख रहा है, इसका डिग्री अभी क्या दिख रहा है, इसका डिग्री दिख रहा है 1। अभी देखा जाए कुछ भी नहीं है तो 1 है डिग्री। अगर इसका डिग्री अगर माइनस पावर
इसका डिग्री अगर 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा ये, तो इधर भी स्क्वायरिंग द बोथ साइड के अकॉर्डिंग ये भी इधर भी आ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा -1। अगर इसका डिग्री हम 3 कर दें वैल्यू क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर। इसके ऊपर जब बेस समान होता है तब पावर जुड़ जाता है, तो आयोटा क्यों मिल जाएगा मुझे। इसका वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आयोटा 1 का वैल्यू क्या आया था, इसका वैल्यू क्या है, तो इसका वैल्यू तो आयोटा ही रहने देते हैं। इसका वैल्यू क्या आया था -1 इक्वल टू माइनस आयोटा आ गया। आयोटा 4 क्या होगा, आयोटा 4 ये हो जाएगा कि आयोटा का हम लोग क्या स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, बेस समान है पावर जुड़ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। अब इसके बाद जो भी आयोटा के पावर जो भी हम डिग्री में नंबर लेंगे, कुछ भी नंबर ले लेंगे 1 2 से लेके 100 कुछ भी नंबर लेंगे, तो मेरे पास आयोटा का जो वैल्यू आएगा, गिवन वैल्यू जो आएगा, अगर इस पे वैल्यू कुछ भी डिग्री रखते हैं तो हम मुझे 4 ही वैल्यू मिलेंगे, या तो 1 मिलेंगे वैल्यू इसका, या -1 मिलेगा, या आयोटा मिलेगा वैल्यू, या प्लस माइनस आयोटा वैल्यू मिलेगा। आयोटा पावर डिग्री कुछ भी होगा, डिग्री है ना, तो वैल्यू मुझे बस 4 ही वैल्यू मिलेगा। चलिए अगर हम वैल्यू आयोटा पावर 5 डालते हैं तो देखिएगा वैल्यू रिपीट होगा। अभी देखिए तो क्या कर सकते हैं, आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा पावर हम लोग क्या निकाला, हम लोग ने 1 निकाला है, 1 इंटू आयोटा वैल्यू कितना हो गया आयोटा, देख लिया हम। तो इसके अकॉर्डिंग में हम लोग के पास एक रूल आया, उस रूल के अकॉर्डिंग जितने भी नंबर के जो भी आयोटा पर जो भी वैल्यू होगा, सारे वैल्यू का एक बार में हम आसानी से उस नियम के अनुसार हम वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, अगर आयोटा के पावर 1 आयोटा पावर स्क्वायर तो क्या होता है भाई, क्या होता है, स्क्वायर करते हैं तो -1 आ जाता है, चलो ठीक है। आयोटा के पावर में अगर क्यूब कर क्या जाता है, क्यूब किया तो क्या आ गया माइनस आयोटा आ गया, चलो ठीक है, वेरी गुड। आयोटा के पावर में 4 कर क्या आ गया, क्या आ गया 1 आ गया, वेरी गुड, ठीक है। और आयोटा के पावर 1 है तो आयोटा ही डाल देते हैं, है ना। हालांकि इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है √(-1). चलिए अगर हम आयोटा के पावर एक और होते हैं, आयोटा के पावर 5 करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगा, अब यहाँ से चेक किया हमने आयोटा आ गया। आयोटा के पावर 6 करते तो क्या आ जाएगा, यहाँ से -1 आ जाएगा। आयोटा के पावर 7 करते तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। आयोटा पावर 4 डालेंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देख लिया आपने कैसे ये चेंज हो रहा है, 4 ही वैल्यू रिपीट कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे 8 होगा। आयोटा के पावर में यहाँ पर 9 करते हैं, आयोटा के पावर में 10 करते हैं, आयोटा के पावर में अगर हम 11 करते हैं, आयोटा के पावर हम यहाँ पे 12 करते हैं, तो आप देखेंगे कि वही वैल्यू मुझे रिपीट होगा। यहाँ पे आयोटा आएगा, -1 आएगा, माइनस आयोटा आएगा, और माइनस यहाँ पे वही वैल्यू आएगा। अब चेक कर सकते हैं, एक बार हम चलो इस पे चेक कर लेते हैं, सच में 1 ही आता है क्या, इसको वैल्यू इसको 1 आता है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। चलो आयोटा 4 आयोटा पावर 12 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा पावर 3, बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, है नहीं, तो ये 12 मिल जाएगा। बेस समान मुझे होता है तो कितना हो जाएगा ये 4 4 सॉरी
4 4 ये और ये 4 4 8 इंटू 4 दिया 12। बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, 4 8 4 12 मल्टीप्लीकेशन में जब, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आयोटा पावर में 12। इसका वैल्यू क्या मिला था हमको यहाँ से 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। अभी चेक किया हमने, आयोटा पावर कितना आ गया हमको 1। ये सही हो गया, सही है। ये क्या है, मतलब ये सत्यापित हो गया कि यहाँ तक शेड्यूल है, सेटिंग से जब नंबर आया है ये 4 ही नंबर रिपीट करता है, वो किया है तक, ये सही है। इससे एक मुझे ना एक अब एक इसके आधार पे एक नियम लाएंगे हम, जिससे रूट कुछ भी डालेंगे तो मेरा वैल्यू एग्जैक्ट मिल जाएगा। चलो देखते हैं ट्राई करके। आप देखे होंगे कि इसके अंदर में 4 का मल्टीपल है, 4 का टेबल है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 4 गुने एन 10। तो इसको लिख सकते हैं आयोटा पावर में 4 इंटू एन। एन क्या है, एन हो गया, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देख लीजिए आप, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 एक्सेट्रा। एन की जगह पे हम 1 डालेंगे तो 4, 2 डालेंगे तो 8, 3 डालेंगे तो 12। दिख रहा है आपको, इसके अकॉर्डिंग इसे आगे बढ़ते जाएगा। 4 डालेंगे तो कुछ और, 5 कुछ और आते रहेगा। तो अगर मुझे आयोटा के पावर है 4 मल्टीप्लाइड बाई एन कोई भी नेचुरल नंबर होगा तो इसका वैल्यू आंख मुन करके हम 1 डाल देंगे। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, इसमें दिखने आपको ये आ रहा होगा कि 4 के मल्टीपल में एक कम है ना, है ना, एक कम नहीं है, 4 के मल्टीपल में एक ज्यादा है। 4 इकाई 4, एक 5, 8 4 दूनी 8, एक 9। इसी प्रकार यहां देखेंगे तो आयोटा पावर 4n प्लस 1। अगर ऐसा दिखेगा तो इसके जगह पे हम यहाँ पे आई डाल देंगे। यहां देखते, यहां क्या लग रहा है आपको 2 6 है 8 है, इसका मतलब 4 के मल्टीपल में 1 2 घटा दी, मैच किया गया। देख लीजिए आप, आई के पावर में 4n माइनस 1 माइनस 2, तो 4 4 इकाई 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 2 6 आ जाएगा, है ना, 4 तिया 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। चलो ऐसा अगर सेटअप रहा है, इसको माइनस 1 डालेंगे। इसको अगर एनालिसिस करेंगे तो नजर में आएगा आयोटा पावर में 4n माइनस 3 इस प्रकार सेट किया गया है। अगर ऐसा आवे तो इसका वैल्यू हम लोग माइनस रखेंगे। माफ कीजिएगा, थोड़ा लाइट कट गया है तो साफ क्लियर नहीं आ रही होगी। अभी तक क्लास से हम लोग इतना जाना है। अब अगले क्लास में आपको हम बताएंगे कि कैसे डिग्री अगर बाय द वे आयोटा का पावर 625 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। आयोटा का पावर बाय द मान लो आयोटा पावर 125 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, पावर डिग्री वही, ये सब। तो ये सब आपको ये क्वेश्चन रहा, आपको कल घर से करके आना है, प्रैक्टिस करना है, देखना है कि आप कितना समझे नहीं समझे, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। साथ ही आप लोग क्लास में बने रहेंगे, क्लास सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।